हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से तथा बिल्कुल बेसिक से करेंगे। हमने सारे प्रीवियस पेपर से प्रॉफिट एंड लॉस के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कंपाइल कर लिया है, जिन्हें हम आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपने कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 क्लास में हम सारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदकर 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु की वापसी बेच दी। सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। प्रश्न में क्या दे रखा है, उसने 12 वस्तुएं खरीदी हैं 12 रुपये में। तो यहाँ से आप एक बात बताइए, 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी होंगी उसने। उसने 1 रुपये में एक वस्तु खरीदी होगी, इतना ही तो होगा। अब फिर उसने क्या कहा है कि उसने 1 रुपये 25 पैसे में वस्तु की वापसी बेच दी। अब उसने 1 रुपये में एक वस्तु खरीदी थी, मतलब अब उसने 1 रुपये में एक वस्तु 1.25 रुपये में बेच दी। मतलब 1 रुपये में उसने खरीदी थी, 1.25 रुपये में उसने बेच दी। तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, 0.25 रुपये का उसको लाभ हुआ। आपको एक बात याद हमेशा रखनी है कि जो आपका लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। तो आपका क्रय मूल्य कितना है, आपका 1 रुपये था। 1 रुपये की वस्तु उसने 0.25 रुपये का उसको लाभ हुआ है। परसेंट पूछेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा आपका 25। 25% उसे लाभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न रखा है आपका, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। 1400 रुपये में वो साइकिल को खरीदता है आपका, 1400 रुपये में उसने साइकिल खरीदी है और 15% की हानि हुई है, मतलब 15% की हानि हुई है गुणा 100। सॉल्व करेंगे इसे, कितना होगा आपका 15 चौके 60 हासिल 6, 15 को 15 अच्छा 21, 210 रुपये की उसको हानि हुई है। अब उसने 1400 रुपये की साइकिल खरीदी थी, उसने 200 रुपये की हानि कर दी है, तो उसको बेची कितने की होगी, 0, 10 में से 1 गए तो 9, 3 में से 2 गए तो 1, 1190 रुपये। 1190 रुपये की क्या हुई है, उसे हानि हुई है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब लाभ हो या हानि हो वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और जिस वस्तु पर जो रेट लिखी होती है उसे हम एमआरपी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, ये क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। 621 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। अगर यहाँ क्रय मूल्य होता तो हम डायरेक्ट 651 का 7% निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 651 विक्रय मूल्य दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे आपका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हम मान लेंगे कितना, 100 रुपये। हमेशा क्रय मूल्य 100 रुपये मानते हैं। अब क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है, हमने कितने रुपये की हानि बेची है, 7% की हानि पर बेची है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, 93 रुपये आपका विक्रय मूल्य होगा। जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है, 651 रुपये दे रखा है। हमारे हिसाब से 93 रुपये इसका विक्रय मूल्य है, जबकि प्रश्न में कितना दे रखा है, 651 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से आपकी एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, जब 93 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू 7 रुपये आ गई है। अब पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 रुपये माना था। तो आप 100 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 700 रुपये आएगा। 700 रुपये आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा होता तो आप डायरेक्ट क्या करते, 651 का 7% निकाल लेते, और 7% निकालने के बाद जो हानि हुई है उसमें माइनस कर देते या जोड़ देते। लेकिन मैंने आपको क्या बता रखा था कि हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, जबकि यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेंगे। क्रय मूल्य वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, 100, 2 से 1000, 5 से, लेकिन हम क्या करते हैं 100 रुपये इसलिए मान लेते हैं कि इसमें आसानी हो जाती है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 100 रुपये मानेंगे तो कितना होगा आपका, 7% की हानि बेची है, 93 का हानि हुई है, 93 आपका विक्रय मूल्य निकल के आ गया है। जब विक्रय मूल्य दे कितना रखा है इसमें, 651 रुपये दे रखा है। यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 निकल के आ जाएगी आपकी। तो सीपी पूछा है, मतलब सीपी कितना था हमारा, 100 माना था हमने, 100 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। सेम वही प्रश्न है पिछले वाला,
क्या दे रखा है उसने, गैस टर्बाइन इसमें बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है 30%। तो हम क्या करेंगे, सीपी मान लेंगे 100 रुपये। कितना मानेंगे, 100 रुपये आप सीपी मान लेंगे। अब 30% का लाभ हुआ है तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, 30% का लाभ हुआ है तो एसपी हो जाएगा आपका 130 रुपये। इतना आप समझ गए होंगे। अब क्या है, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 130 रुपये है, जबकि यहाँ पे दे कितना रखा है, गैस 44 रुपये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 130 रुपये की रेशियो की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1144 दे रखी है। तो अब एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1444 अपॉन 130। ये हमारी एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई। हमें पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100 माना था। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 से 0 काट दीजिए और 13 का भाग इसमें देंगे तो कितनी आ जाएगा आपका, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 एकम 13 और 13 अट्ठे 104। कितनी आ जाएगा, 13 एकम 13, एक बचा, 13 एकम 13 फिर एक बचा 14, 13 एकम 13। तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। एक बार और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ₹130 की वैल्यू कितनी रखी है आपकी, 1144 रुपये दे रखी है। तो अब एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, 1144 अपॉन 130। क्रम मूल्य कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सॉल्व करेंगे 0, 13 से कितना हो जाएगा, ये 13 अट्ठे 104, 8 आ जाएगा हासिल 10, 13 अट्ठे 104। तो 880 आपका आंसर आएगा। दोस्तों मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे, 880 क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 में बेचा। इस छाते का क्रय मूल्य क्या होगा, सेम वही पैटर्न है। सीपी मानेंगे हम 100 रुपये। एसपी कितना हो जाएगा आपका, 15% की हानि हुई है तो 85 रुपये आपका एसपी हो जाएगा। जबकि वैल्यू कितनी दे रखी है, 680। 85 की वैल्यू दे रखी है आपकी 680। तो सीपी कैसे निकालेंगे आप, 680 में 85 का भाग दे देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 70 में भाग दें, 70 से 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 40 हो जाएगा। और 5 से ये कितनी हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 से आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। क्या किया है हमने, मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखाया है। अगर बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे इसे, मैंने क्या बोला था आपको कि 85 रेशियो की वैल्यू दे रखी है कितनी आपकी, 680 दे रखी है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, 680 अपॉन 85। क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100 माना था। 100 की वैल्यू निकालनी है तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का मालिक अपने ग्राहक को, दोस्तों प्रश्न वही है सेम है, इसकी भाषा थोड़ी चेंज कर दी है। ऐसे ही वो प्रश्न घुमा घुमा के पूछता है। प्रश्न को देखिए आप क्या दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का मालिक अपने ग्राहक को लागत कीमत से 22% अधिक प्रभार लगाता है। एक ग्राहक ने एक डीवीडी प्लेयर के लिए 10,980 अदा किए, तो डीवीडी के प्लेयर की लागत कीमत क्या होगी। प्रश्न में क्या दे रखा है वो समझते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि उसने जो ग्राहक है उसने लागत कीमत से 22% अधिक प्रभार लगाता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारा सीपी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, लेकिन उसने क्या कर रखा, 22 रुपये 22% अधिक प्रभार लगाता है। मतलब वो कितने में बेचता है, वो बेचता है आपको 122 रुपये में। 122 रुपये में बेचता है, क्योंकि 122 रुपये में बेचता है तभी तक ग्राहक उसको 122 में लेके आता है। जबकि ग्राहक उसे लेके कितनी का आता है, 10,980 का लेके आता है। तो 122 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी, 10,980 रुपये है, इतनी है। अब क्या करना है आपको वो देखिए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, 10,980 अपॉन 122। सीपी पूछा है, 100 का गुणा कर देंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे। 122 का भाग हम 9 में इसमें देंगे तो कितनी आ जाएगा आपका, 9 बार जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 90 मल्टीप्लाई 100। तो 9,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
मोहन ने एक खरीद वस्तु खरीद कर 2817.50 रुपये में बेचकर लागत कीमत पर 15% लाभ कमाया। उस वस्तु का लागत कीमत क्या होगा? ये क्या है? इसका एसपी है, विक्रय मूल्य दे रखा है। हम क्या करेंगे, सीपी मान लेंगे। कितना? 100 रुपये सीपी मान लेंगे। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 115 हो जाएगा, क्योंकि लाभ 15% का हुआ है। अब इसने क्या दे रखा है? 115 की वैल्यू दे रखी है इतनी। तो हमें पूछा क्या है? सीपी पूछा है। तो हमें क्या करना है? 2817.50 में 115 का क्या करना है? भाग देना है। और सीपी पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है। आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसे काटते हैं। 5 से 23 बार जाएगा, और ये 5 से कितनी बार जाएगा? 5 से 25, कितने बचा आपका? 3 बचा। 5 6 के 30, 5 दिया 15 और 5 25। अब इसे हम 23 से काटेंगे। 23 दूना 46, 10 बचे। 23 चौके 92। तो आप देखिए 24 किस में आ रहा है? 24 आपका इसमें आ रहा है, 2450। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको प्रश्न को पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन अलग अलग दे रखे हुए तो दोस्तों आपको ऑप्शन से खेलना आना चाहिए कि आपको प्रश्न सॉल्व करना कैसे है। नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु की लागत कीमत कितनी होगी? जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है कि उसमें वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी की हानि होती है, अगर लाभ और हानि बराबर वाला प्रश्न आ जाए तो आपको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 1754 और 1492, इन दोनों का आप जोड़ दीजिए। 4 2 6, 9 5 14, 7 7 4 11 1 12, 1 और 1 2 1 3, 32 और 34। अब आप इसमें 2 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने में आ जाएगा? 2 1 2, 2 छिक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1630 आपका राइट आंसर होगा। क्या बोला है मैंने कि जब भी प्रश्न में यह बोले कि किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही का लाभ होता है जितने की उसको इतने बेचने पर उतनी ही हानि होती है, लाभ और हानि बराबर की बात करें तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग दे देना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।